हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सेकंड प्रिंस जुआन के ऊपर हमला करवा देता है, पर जुआन उसकी इस टेक्निक को चुरा लेता है। उससे बदला लेने के लिए सेकंड प्रिंस यूसुवई के ऊपर हमला करवा देता है। उसके लोग जाकर यूसुवई को घेर लेते हैं और वो वहाँ पर अकेली पड़ जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं वे सभी लोग उसको घेर रहे होते हैं। तभी अचानक से दो लोग उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो बड़े आसानी से उन लोगों के हमलों को डॉच कर देती है और साथ ही उनको घायल भी कर देती है। ये देखकर वो लड़की कहने लगती है, तुमने तो 6th माइडिंग को खोल रखा है। इस पर वो कहने लगती है, 10 दिन पहले खोल ली थी मैंने तो। इस पर वो कह रही होती है, मैंने इतने सारे रिसोर्सेज लगा दिए पर मेरी 6th माइडिंग नहीं खुली। पर ये लड़की इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच गई। फिर अपने पास वाले लड़के से कहने लगती है, जाओ मेरा मुँह क्या देख रहे हो, इसको सबक सिखाओ। इसी के साथ ही वो अपनी 7 माइडिंग्स को खोल देता है और उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर 2 सैनिक आ जाते हैं और उसके एक घूसा मारते हैं, जिससे कि वो पीछे जाकर दीवार में पड़ता है। वे लोग उससे कहने लगते हैं, लीसु गुनिया, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि तुम्हारी इज्जत कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, पर तुम उसके हाथ के पान पर तुम उसका प्यादा बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इस पर वो कह के चली जाती है, तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी से उनसे पूछने लगती है, तुम दोनों लोग, क्या तुम लोगों को पता है कि प्रिंस कहाँ है? इस पर वो कहने लगते हैं, प्रिंस अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन्हें आने में कुछ थोड़ा सा समय लगेगा। वो सोच रही होती है कि उन्हें, यानी कि सेकंड प्रिंस ने अभी तक 7th माइडिंग को खोल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है ये। इधर हम जंगल में देखते हैं कि जोयान लगातार कई सारे बीस्टों से एक साथ लड़ रहा होता है। वे सभी बीस्ट उस पर गैंग अप कर लेते हैं और एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। उन सभी के एक साथ हमले को आता देखकर जोयान तुरंत ही अपने हेमली ब्रुसियान को निकाल लेता है और उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एक बीस्ट उसके पीछे से उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। तभी वो बोलने लगता है, स्नीक अटैक, चलो अच्छे टाइम पर आए हो तुम। इसी के साथ ही वो उसको भी मार देता है और इसी तरह से वो माउंटेन्स के सभी बीस्टों को धोता रहता है। इधर हम देखते हैं कि क्वीन कह रही होती है, मैंने नहीं सोचा था कि क्यू मैनर का यंग मास्टर हमारे बेटे पर गंदी चाल चलने की कोशिश करेगा। इस पर एम्परर कहने लगता है, मैंने भी नहीं सोचा था कि किंग मैनर इतनी ज़्यादा हरकतें करने लगा है। हम लोग कई सालों से शांत हैं और वो लगातार एक्टिंग अप किए जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लगता है हमें कुछ करना ही होगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो वो लोग हम पर दबाव बनाते रहेंगे। क्वीन कह रही होती है, ये सब हम दोनों की वजह से, हम लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं है, इस वजह से ये हमारे साथ हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर जोयान आ जाता है और आवाज़ लगाने लगता है। वो तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और तुरंत ही खड़े होकर उसकी तरफ आ जाती है और कहने लगती है, बेटा तुम ठीक हो? हमने सुना कि क्यू मैनर की सेकंड मास्टर ने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। इस पर वो कहने लगता है, अरे कोई नहीं, वो तो बड़े आराम से निपटा दिया मैंने मैटर। तभी वो अपने हाथ में से उसी टेक्निक को निकाल देता है और उन्हें दिखाने लगता है। उसका फादर कह रहा होता है, बेटे ये क्या है? तभी वो बताता है कि उसी की टेक्निक है जो जिस पर, तब वो उसे बताता है कि वही टेक्निक है जिसके ऊपर सेकंड प्रिंस ने चाल चलते हुए उसके ऊपर कुछ लोगों को भेजा था और अभी वो टेक्निक इसके हाथ में पड़ चुकी है। इससे उसका फादर कहने लगता है, मानना पड़ेगा, तभी वो सेकंड यंग मास्टर इतने सारे चमचों को इधर उधर भेजने लग रहा है, तो वो इस चीज़ के लिए परेशान है। उसकी माँ कहने लगती है, पर बेटे तुम संभाल के रहना। इस पर वो कहने लगता है, 3 दिन में जो कंपटीशन होने वाला है उस कंपटीशन में अपना हिसाब चुकता करूँगा उसके साथ, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं कि जानू हॉल में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर कुछ पत्थरों का हमला होता है। सुई तुरंत उठ जाती है और उन पत्थरों को देखने लगती है और कह रही होती है, आखिर कौन है जो हमला कर रहा है? तभी जोयान निकल आता है और कहने लगता है, काफ़ी समय से तुम लोगों से नहीं मिला, लगता है तुम लोगों की कल्टीवेशन आगे बढ़ चुकी है। उसको देखते ही सुई तुरंत ही भागती हुई चली जाती है और कहने लगती है, हाइनेस वापस आ गई। इसके बाद तीनों लोग उसको घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, हाइनेस ये तुम्हारी वजह से कि हमारे पास 1 घंटा ज़्यादा मिल गया और इस वजह से हम अच्छी तरह से कल्टीवेट कर पा रहे हैं, और कोई मैनर तो कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास से समय जो चला गया है। और ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी जीत जाएंगे। तभी अचानक से पीछे से चू मास्टर आ जाता है और कहने लगता है, तुम लोग गलत सोचते हो, पिछले 2 महीने से कोई मैनर बैठा नहीं है। उसने अपने सारे डिसिबल्स को एक स्पेशल जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया है, तो मुझे लगता है कि उनकी ट्रेनिंग किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। तुम लोगों को मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही तुम उससे जीत सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और तुमको तो पता ही है, च्यूए ने 7th माइडिंग खोल रखी है। तभी जोयान कहने लगता है, मास्टर चू, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मैं देख लूँगा। ये सर वो कहने लगता है, अच्छा तो तुम 2 महीने से बाहर थे तो तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ गई है। ये सर वो कहने लगता है, हाँ मैंने 5th माइडिंग खोल ली है। इस सर वो कहने लगता है, उसकी बात सुनकर वो थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं हुआ होता है, पर कहने लगता है अच्छी बात है। पर वो मन में सोचने लगता है, उसने 7th माइडिंग खोल रखी है तो 5th माइडिंग से कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद उन सभी से कहने लगता है, चलो प्लेटफॉर्म चालू होने वाला है। इसी के बाद वे सभी लोग उसके साथ आगे चले जाते हैं। वहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुँचने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुयन और उसके साथी के सभी लोग खड़े होते हैं। तभी चू मास्टर कहने लगता है, ऊपर जो तुम फ्लैग देख रहे हो पिछले 2 सालों से उनके पास है और ऐसा ही साल भी दोबारा से हो गया, तो हमारे पास से
ज़्यादा रिसोर्सेज की फैसिलिटीज़ छिन जाएंगी, अब तुम लोग ऊपर जा सकते हो। इसके बाद वे तुरंत ही आगे वाले प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। कोई उन लोगों को देखकर हंस रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके फादर मदर और यायाओ भी आ जाते हैं और वो पास के केबिन में अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। जोयन तुरंत ही यायाओ को देखकर अपने हाथ हिलाने लगता है। तभी हम इधर देखते हैं वांग दाओ आ जाता है, जो कि क्विक मैनर का हेड होता है। वो एम्परर को थोड़ा सा ग्रीट करने के बाद तुरंत वहाँ पर बैठ जाता है। सभी लोग बात करने लगते हैं। अब की बार तो दोनों लोग आए यहाँ पर, और क्विक मैनर का वांग दाओ भी। क्या होने वाला है आज के मैच में? तभी मास्टर चू कहने लगता है ये कंपटीशन स्टार्ट होता है। इस कंपटीशन में सभी लोग एक दूसरे को फ्रीली चैलेंज कर सकते हैं और जिसका फ्रैक्शन 4 लगातार जीत जाता है वो इस कंपटीशन का विनर हो जाएगा या फिर अगले वाले राउंड में जाने के लिए काबिल होगा। रूल्स बिल्कुल पिछले ईयर की तरह हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी के बाद ये 2 डिसिपल तुरंत ही एक दूसरे को चैलेंज करने लग जाते हैं और वे एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए मुयुन नाम के लड़के को चीयर कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि चुयू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसको यूसुबी देख लेती है और प्रिंस युआन से पीछे की तरफ देखने के लिए कहने लगती है। वो पीछे देखता है कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। उसके हंसी को देखकर वो कहने लगता है सेकंड प्रिंस, तुम इस वजह से ज़्यादा खुश हो कि तुम आज हमसे भीख मंगवाने वाले हो। इस पर वो उससे कहने लगता है अब काफ़ी देर हो चुकी है। पीछे मेरे जो तुम फ्लैग देख रहे हो इस साल भी वो हमारे पास ही आने वाला है, तुम तो लेना छोड़ ही दो। तभी वो नीले वालों वाली लड़की कहने लगती है और लड़की तुम बच के रहना, इस बार मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। इस पर यूसुफ इससे कहने लगती है मैं भी तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो अभी मेरे साथ पिछली बार किया उसका हिसाब भी तो मुझे चुकता करना है। इसी के साथ ही भी एक दूसरे से मुंह फेर लेती हैं। इधर यायाओ नीचे मैच को देख रही होती है। तभी उनमें से एक जीत जाता है और विंग वॉल हार जाता है। इसी के साथ ही वो कंपटीशन से बाहर निकल जाता है। तभी मास्टर चू कहता है विंग वॉल यहाँ से निकलता है। तभी वो लड़का तुरंत ही जुयान के फ्रैक्शन को चैलेंज करने लगता है। तभी जुयान के पास में खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है इसको मैं चैलेंज करता हूँ। इसी के साथ ही वो तुरंत स्टेज पर पहुँच जाता है और वे दोनों एक दूसरे के आगे आ जाते हैं। इसी के साथ ही उनका भी मैच शुरू हो जाता है और वे एक दूसरे के ऊपर हमले लगातार करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों की टक्कर लगातार हो रही होती है और वे एक दूसरे के ऊपर लगभग बराबर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वो लड़का गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही लाल कलर की ऑरा को छोड़ने लगता है। उसको देखते ही तुरंत याओ उसको पहचान लेती है और एकदम सीट से खड़ी सी हो जाती है। ये देखकर याओ तुरंत ही सतर्क हो जाती है। जुयन कह रहा होता है ये किस तरह की स्मेल है। उसकी आवाज़ सुनते ही क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो लड़का जुयन फ्रैक्शन के लड़के पर भारी पड़ने लगता है और वो उसके ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है और आखिरी में उसके एक घूंसा मारते हुए उसे स्टेज से नीचे फेंक देता है। इसी के साथ ही वो लड़का जीत जाता है। वो लड़का जीतने के बाद भी अपनी लाल ऑरा को नहीं छोड़ता बल्कि उसको और तेज कर देता है। जुयन कह रहा होता है लगता है इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। तभी उसके फ्रैक्शन से एक और लड़की जाने लगती है। वो कह रही होती है दूसरा मैच मैं देख लूँगी। इसी के साथ ही वो वहाँ पर चली जाती है। इसके उन दोनों की भी फाइट शुरू हो जाती है। उस लड़के के हमले लगातार फाइट से हो रहे होते हैं और उनको डॉज कर रही होती है। तभी वो लड़का और ज़्यादा रेड ऑरा को छोड़ने लगता है। उसके ये हाल देखकर जुयन कहने लगता है आज कोई मैंने सोच के आया कि वो आज जीत कर ही जाएगा। तभी उसे भी कहने लगती है आखिर क्या दिक्कत है। वो बताने लगता है इन लोगों ने अपनी बॉडी पर एक रून कड़वा लिया जिसकी वजह से इन्होंने बीस्ट का ब्लड लिया है, जिस वजह से इनकी पावर कुछ समय के लिए सीमित हो चुकी है, यानी कि बढ़ चुकी है। इस वजह से ये अपनी पावर को अपनी एक्चुअल पोटेंशियल से ज़्यादा निकाल सकते हैं। पर इससे एक दिक्कत है, जैसे इनका ये रून मिटेगा या फिर इसकी शक्ति पूरी तरह से यूज़ हो जाएगी, ये लड़के एक तरह से वेस्ट हो जाएंगे, यानी कि आगे जाकर कभी कल्टीवेट नहीं कर सकते। लगता है कोई मैनर बहुत ही ज़्यादा क्रूल है लोगों के साथ। इस पर यूसुफ भी कह रही होती है इसका कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तभी यायाओ अपने पास से तुनतुन को छोड़ देती है। तुनतुन उसके पास पहुंच जाता है और अपने पास से एक मैसेज को निकालकर वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जुयन तुरंत ही उस मैसेज को पढ़ लेता है और खुश हो जाता है। और यूसुफ से कहने लगता है यो सिस्टर ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है, लाओ मुझे अपना हाथ दो। उसकी इस बात पर वो थोड़ा सा हिचक रही होती है, पर वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले लेता है और अपने उससे उसके हाथ पर एक रून काटना शुरू हो जाता है और कह रहा होता है ये क्वीन रून है जो कि लोगों की बॉडी पर लगे हुए रून्स को सप्रेस करने का काम करती है। जब भी तुम लोगों से लड़ने जाओ तो तुम सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ को उनके पीठ पर मार देना, जिससे उनके ऊपर जो रोइन लगी हुई है वो मिट जाएगी। इधर हम देखते हैं कि क्वी वांगजाओ कुछ कहने लगता है और कह रहा होता है क्वी वांगजाओ कहने लगता है एम्परर लगता है कि यार हॉस्पिटल ही कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसकी बात सुनकर क्वीन परेशान सी हो रही होती है और काफ़ी लोगों में शोर शराबा होता है जो कि हॉस्पिटल लेके होते हैं। इसके बाद यूसुफ कहने लगती है हाइनेस हो गया क्या। इसके बाद वो उसका एक एकदम हाथ छोड़ देता है और वे लोग स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। स्टेज पर हम देखते हैं कि वो लड़की कुछ ज़्यादा देर नहीं टिक पाती और वो लगातार उसके ऊपर हमले करते रहता है और आखिरी में एक घूसा मारते हुए
उसे स्टेज से नीचे फेंक देता है। मास्टर चू ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है, पर मास्टर चू ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है। यूसुई इधर से जुयान के पास से जाने लगती है। वो चल के जा ही रही होती तभी जुयान उससे कहने लगता है, अपना ज़रा ख्याल रखना, संभाल के। इस पर वो रुक जाती है और तुरंत ही पीछे घूमकर कहने लगती है, आपकी वजह से ही अगर आप उस रात वो गेट नहीं तोड़ते तो मैं शायद जिंदा नहीं होती आज। उसी वजह से मैंने उस दिन से ठान लिया कि मैं एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनूंगी और तुम्हारा राइट हैंड बनूंगी और तुम्हारे रास्ते में आ रहे जितने भी खतरे हैं उन सभी को मिटा दूंगी। इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। जुयान अपनी आंखें फाड़कर उसको देख रहा होता है। स्टेज पर पहुँचने के बाद वो उसी लड़के को चैलेंज कर देती है। तभी वो लड़की कह रही होती है, जाओ और इस लड़की को अच्छी तरह से सबक सिखाना। इसके बाद वो लड़का तुरंत ही स्टेज पर आ जाता है और उसके ऊपर हमले करना शुरू हो जाता है। यूसुई बड़े आराम से उसके हमलों को, तभी वो लड़का अचानक से एक घूंसा मारते हुए उसके पास आता है। वो तुरंत ही उसको डॉच कर देती है और छलांग मारते हुए जुयान की लगाई हुई प्रिंट को उसकी पीठ पर मार देती है और इसी के साथ ही वो दूर जाकर फेंक जाता है और स्टेज से बाहर हो जाता है। ये देखकर सेकंड प्रिंस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है। यायाओ यूसुई को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसकी तारीफ़ करने लगती है और कह रही होती है ये लड़की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी यूसुई कहने लगती है, अगला कौन है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।